फरीदाबाद, बस बेटा, बस भाई बस सुनो, अब बहुत देर से बैठे हो आप, मैं भी अपनी बात थोड़े शब्द में कहूँगा। यहाँ फरीदाबाद जिला के मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अशोक तंवर जी, यहाँ से मेरे साथी मंत्री हमारे भाई महेंद्र प्रताप जी और हमारे साथ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बहन शारदा राठौर जी, विधायक भाई आनंद कौशिक जी, विधायक भाई रतिराम तेवतिया जी, हमारे खादी बोर्ड के चेयरमैन भाई रतिराम जी और चले गए पूर्व मंत्री AC चौधरी जी, भाई ललित नागर जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे बुजुर्ग BR ओझा जी, अशोक अरोड़ा जी मेयर फरीदाबाद, अब्दुल गफार जी, JP नागर जी हमारे साथी पुराने, जसवंत जी, प्रदीप जैलदार जी, लखन सिंगला जी, आशीष दुआ जी, हमारे अजीज सुमित गौड़ जी, गुलशन बग्गा जी, दिनेश चंदलिया जी, मुकेश शर्मा जी, जानबाज जी, सतवीर डागर जी, योगेश गौड़ जी, राजेंद्र बामला जी, दालचंद डागर जी, श्रीमती सीमा जैन जी, राधेश्याम कालड़ा जी, सुनील बिस्ला जी, वह बलजीत जी, वह स्टेज पर बैठे सभी नेतागण, उपस्थित फरीदाबाद के कांग्रेस के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आप बहुत देर से सभी साथियों को सुना। आज जो ये हम सारे जिलों में अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि जो पिछला चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, वो एक पार्टी के हित में नहीं हुआ, पार्टी की नीतियां नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, वो एक देश में माहौल बनाया गया एक व्यक्ति विशेष के लिए, और देश ने किया उसका क्या नतीजा है। हर चीज़ के कोई भी जो देश की जनता फैसला करती है वो सर्वमान्य होता है, लेकिन एक बात जो मंशा देश की उभर के आई है वो ये है कि देश के लोग चाहते हैं कि केंद्र में एक पार्टी का राज रहे, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी का अकेली का राज था, कांग्रेस चरम सीमा पे थी इंदिरा गांधी के समय में, और ये कोएलिशन पार्टी जो रीजनल पार्टी हैं, ये स्वार्थ की पार्टी हैं, ये लोगों के भले के लिए नहीं है, ये स्वयं के भले के लिए। तो इसी प्रकार से आज मैं कह के जा रहा हूँ, जिस प्रकार से आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये नीतियों के आधार पर नहीं, एक व्यक्ति के आधार पर आई, लेकिन अगले चुनाव में हरियाणा में चाहे कांग्रेस चुनाव हो विधानसभा के, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के आधार पे एक पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। और जहाँ हम गए, आज 12वां या 13वां हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन है, और जिस प्रकार से जोश, जिस प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं, केवल कार्यकर्ता नहीं, नेता नहीं, जो मतदाता हैं, जो उनसे बात करते हैं, उनके चेहरे पढ़ते हैं, तो उनका क्या लगता है हमारे को कि पिछले चुनाव में जो नतीजा चुनाव आया और जिस प्रकार से मतदान पड़े, लोग और हमारे कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो एक ही महीना हुआ है, एक ही महीना हुआ है। ये जो प्रचार किया गया एक व्यक्ति विशेष के लिए कि उसकी सरकार आएगी तो डीजल 40 रुपये हो जाएगा, दूध 20 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने देखा क्या हुआ? बनते ही ये फैसला कर दिया कि डीजल का भाव 50 पैसे हर महीने बढ़ेगा। और अभी क्या है? अभी तो पहला साल है, अभी तो बजट आना है। अभी मैं इतनी जल्दी कोई अपने वो नहीं दे सकता, लेकिन आप बजट देखेंगे और फिर अगले साल देखेंगे, अगले साल का बजट देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो कहा था वो नहीं, जो लोगों को आशा थी, जो अपेक्षाएं थी, ये सरकार
जिस व्यक्ति की बनेगी उसके बहुत आशाएं अपेक्षाएं थी, वो निराशा में बदल रही हैं। और अभी बजट आने वाला है, उसमें देखेंगे भिन्न भिन्न बात की प्रकार की बात चल रही है। कोई कह रहा है कि खाद की सब्सिडी विड्रॉ हो जाएगी, कोई कह रहा है रेल का किराया बढ़ जाएगा, कोई कह रहा है डीजल का भाव और बढ़ जाएगा, गैस का भाव बढ़ जाएगा। तो मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता, बजट आने पे अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि इनके पास कोई समाधान नहीं है और जिस प्रकार से लोगों को बताया उसके ऊपर खरे नहीं उतर रहे। तो ये हम आज आपसे कहने आए हैं और इसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है आपके सहयोग से। आप देख सकते हैं क्योंकि हर वर्ग कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट। आपने बताया चाहे वो मेरे किसान भाई हैं, किसानों के लिए हमने उनका कर्जा माफ किया, ब्याज माफ किया, जो फसली ऋण होता है उस पर ब्याज 12% था उसको घटा के 4% किया। और एक जो सभी का जो परिवार तोड़ने की एक नीति अपनाई हुई थी जो ओम प्रकाश चौटाला के समय में लगी थी, स्टाम्प ड्यूटी क्या लगी थी कि दादा अपने पोते के नाम भी जमीन करेगा या जायदाद करेगा तो उसके ऊपर स्टाम्प देना पड़ेगा, बाप अपने बेटे पे करेगा नाम करेगा तो स्टाम्प देना पड़ेगा, पोता अगर अपने दादा के नाम करेगा तो स्टाम्प देना पड़ेगा, बहन अगर अपने भाई के नाम करेगी तो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, भाई बहन के नाम करेगा तो स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये जो परिवार को तोड़ने का काम कर रहे थे, पिछली कैबिनेट में हमने फैसला किया है कोई भी जिसका खून का रिश्ता है, चाहे दादा पोते को, चाहे भाई बहन को, चाहे बहन भाई को, चाहे किसी को भी जिसका भी खून का रिश्ता है, अपनी जमीन या जायदाद उसके नाम कराएगा तो उसके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई उसके ऊपर नहीं लगेगा, ताकि हमारे परिवार जुड़े रहें, आपस में प्यार बना रहे और हम आगे प्रगति करते रहें। और बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं किसान भाइयों के लिए। अब आप यहाँ फरीदाबाद में बहुत सारे भाई का काम है, पशु पालते हैं, दूध बेचकर गुजारा करते हैं, गांव में भी शहरों में भी। लेकिन कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है कि सारे पशु मर जाते हैं। तो हमने एक नीति बनाई कि जो भी भाई पशुपालक है और अपने दुधारू का पशु का रजिस्ट्रेशन कराता है, अगर कोई ऐसी मौत हो जाती है जानवर की, पशु की, तो भाई उसको गाय को 20,000 रुपया और भैंस को 50,000 रुपया तक मुआवजा सरकार देगी, ताकि गरीब आदमी अपना धंधा चला सके। इसी प्रकार से किसान अगर अपने खेत में काम कर रहा है, मजदूर अगर खेत में काम कर रहा है और उसकी गैर कुदरती मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपया मुआवजा हरियाणा सरकार उसको देगी। इसी प्रकार से छोटे दुकानदार या कोई दुकानदार है, हर दुकानदार इंश्योरेंस नहीं कराता है, कई दफ़ा आती है कोई बिजली का स्पार्क हो जाता है, उसका भी हमने प्रावधान किया, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए हमने काम किया। अभी गरीब आदमी है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, बीपीएल है, उनको हमने जो है शिक्षा में पहली जमात से वजीफा, हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं शायद दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पहली जमात में अगर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास या बीपीएल की लड़की या लड़का दाखिल होता है तो वजीफा देना शुरू करते हैं। छोटा सा प्रदेश है, 20 लाख बच्चों को वजीफा हम दे रहे हैं ताकि गरीब आदमी आगे पढ़ सके। इसी तरह जो मकान की बात हमने एक चलाया है कि 2 लाख मकान गरीब आदमियों के गांव में बना के देंगे, हमने बजट अलग से रखा है, और 1.5 लाख मकान शहरों में बना के देंगे। जिस प्रकार से आपको याद होगा फरीदाबाद का जो सेक्टर है 56 और 62, उसमें 3000 मकान हमने बनाए, 3080 मकान जिस पे 113 करोड़ रुपए की लागत आई है वो बन के तैयार हुए। इसी प्रकार से और मकान बनाएंगे गरीब आदमियों को ताकि हर आदमी को छत मिल सके। इसी प्रकार से आपका फूड सिक्योरिटी है,
यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में खाद्य सुरक्षा बिल लेके आए, खाद्य सुरक्षा दी। इसका मतलब क्या है? गरीब आदमी है, चाहे वो बीपीएल है, चाहे हरियाणा की जनसंख्या 2.5 करोड़ के करीब है, इसमें से 1 करोड़ 26 लाख को 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। ये काम शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों को मिलना शुरू हो गया। किसान को उसका उचित भाव दिया जाएगा। ये छोटा काम नहीं, ताकि आज उसके ऊपर महंगाई की मार ना पड़े। तो इस प्रकार से गरीब आदमी के लिए कन्यादान का, कोई शेड्यूल कास्ट की बेटी है, बैकवर्ड क्लास की बेटी है, बीपीएल की है, तो हम उसकी लड़की की बेटी की शादी में हरियाणा सरकार कन्यादान देती है। और हमारे कार्यकाल में 300 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार बेटियों का कन्यादान में दे चुकी है। 300 करोड़ रुपया कोई छोटी बात नहीं, गरीब आदमी की बेटी के लिए हम देते हैं अभी। लेकिन ये तो बातें बहुत हैं। हमने आदेश दिए हैं कि मेरे को शिकायत मिलती थी बीपीएल कार्ड की, बीपीएल कार्ड नहीं बने। हमने कहा है जो पात्र हैं उनके सब बनेंगे, 30 तारीख तक अप्लाई करें, पात्र के सबके बीपीएल कार्ड बनेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि प्रदेश का विकास, हरियाणा जो है 2005 में, 2004 में, 2005 में हमारी सरकार बनी तो हरियाणा कौन से नंबर पे था? हिंदुस्तान में 14वें नंबर पे। और आज हरियाणा कौन से नंबर पर है? नंबर 1 पर। 14वें नंबर से नंबर 1 पर आया। और ये बात मैं इस बात से सहमत हूं। किस प्रदेश का कितना विकास है, उसका क्या पैमाना है, मैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस बात से सहमत हूं। क्योंकि जब वो यूपी में प्रचार कर रहे थे चुनाव का, मैं उनका एक भाषण सुन रहा था और भाषण में वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि भाई अगर किसी प्रदेश का कितना विकास है उसका पैमाना देखना है तो उसका सबसे पहला पैमाना है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और यूपी वालों को कह रहे थे, उत्तर प्रदेश वालों को, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है, इसकी प्रति व्यक्ति आय 33,000 रुपए उत्तर प्रदेश के लोगों को कह रहे थे। और मुकाबला गुजरात से कर रहे थे और कहते गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 उन्होंने बताई और 2-3 बार कहा 75,000, शायद अब 89,000 हो गई। लेकिन मैं आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। तो पैमाना तो है, पैमाना आपके सामने है। ये इस प्रकार से आपने देखा हर जगह, हर उस पे हमने विकास किया है। फरीदाबाद की लगाओ आप, फरीदाबाद का जब हमारी सरकार बनी और उससे पहले पार्टी का अध्यक्ष था, जब यहाँ आता था फरीदाबाद बल्लभगढ़ तो लोग आम तौर पे कहते थे, क्योंकि हमारे से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भारतीय जनता पार्टी की सांझे की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें साझीदार थी। लोग कहते थे कि फरीदाबाद का फकीराबाद बना दिया, और वाकई फकीराबाद बना दिया था। हमने प्रयास किया है कि फरीदाबाद को उठे और उठ रहा है फरीदाबाद। और एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं, अपने कार्यकाल में उन्होंने कितना खर्च किया फरीदाबाद पे? कुल 431 करोड़ और 53 लाख। और हमारे कार्यकाल में कितना खर्च हो चुका? हमारे कार्यकाल में हो चुका 4,513 करोड़ और 96 लाख। और मेट्रो का वो अलग है, 2,500 करोड़ मेट्रो के अलग है। अभी मैं 22 तारीख को यहाँ आऊंगा, 468 करोड़ हरियाणा, 2,500 करोड़ तो फरीदाबाद तक दिया लगा है मेट्रो लाने का, और वहां से यहाँ तक 468 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार वहन करेगी, यहाँ बल्लभगढ़ में मेट्रो आएगी। इसी प्रकार से फरीदाबाद के हर उसमें हमने विकास किया। आपको याद होगा मैं 2012 में आया था, यहाँ बहुत सारे दुकानदार जो लीज होल्ड पे थे वो मेरे को मिले थे, और उस समय मैंने उनको कहा था कि मैं एग्जामिन कराऊंगा, जांच कराऊंगा और आपकी दुकानों को रेगुलाइज जो है उनका
फ्री होल्ड कराने का हम कोई नीति बनाएंगे। आज मेरे को कहते खुशी है कि अभी 2 दिन पहले नीति बनकर तैयार हो गई और फरीदाबाद की 1050 दुकान जो लीज होल्ड पे थी वो फ्री होल्ड करने का हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। उसमें मेन मार्केट जो है एनआईटी की, उसमें 193 दुकानें हैं। तिकोना पार्क पे 165, धोबी घाट मार्केट पर 21, 2C जनता कॉलोनी में 17, 2H मार्केट एनआईटी फरीदाबाद में 157, 2G मार्केट एनआईटी फरीदाबाद में 113, NH नंबर 5 मार्केट में एनआईटी 174, न्यू जनता कॉलोनी 9, संजय मार्केट ये 63, नाहर सिंह मार्केट 24, लाइब्रेरी मार्केट बल्लभगढ़ 45, ओल्ड डिस्पेंसरी मार्केट बल्लभगढ़ 69। इस प्रकार से ये जो बल्लभगढ़ जो है राजा नाहर सिंह की जो पहली आज़ादी की लड़ाई का जो एक इतिहास में सुनहरी अक्षरों में जो नाम लिखा हुआ इस इलाके का, राजा नाहर सिंह ने जो अपनी कुर्बानी दी थी, आज मैं उस धरती को सलाम करता हूं और आपको कहने आया हूं कि जो उन लोगों ने सोचा था उस प्रकार से फरीदाबाद को और इस इलाके को हमको आगे लेके जाना है और वो केवल आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी और ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ, बहुत प्रोफेसर ने कहा ठीक है, ये उन्होंने एक चालाकी का अपने स्वार्थ के लिए एक नारा दिया, क्या ऊपर नरेंद्र नीचे भूपेंद्र, पर नरेंद्र का जो काम बन गया तो भूपेंद्र रह गया। तो वो आपने फैसला करना है। आज हमने जो फैसला किया है, आज जो जगह जगह हम जा रहे हैं हर जिला पर, हमने फैसला किया है, देखो हमारा लक्ष्य है तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज हरियाणा नंबर 1 है, इसको और तेजी से आके लेके जाएंगे। फरीदाबाद जो पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर था, इसको वहीं पर ले जाके छोड़ेंगे, नंबर 1 का शहर बनाएंगे पूरे हिंदुस्तान का, जो पिछड़ गया था इसको आगे लेके जाएंगे और वो तो करेंगे। उसके साथ साथ मैं कहीं कहीं जाता हूं, मेरे को शिकायत मिलती है, हम नीति बनाते हैं गरीब आदमी के लिए, लेकिन कई दफा वो उस तक पहुंचती नहीं है। बीच में जो अधिकारी जो है मोरा मार देते हैं। तो इसका क्या तरीका हो, ये इसीलिए हम निकले हैं। हमने फैसला किया है जो तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो 2 लाख जो हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, जो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए, उनको तीसरी बार जो सरकार बनेगी उसमें पूरा साझीदार बनाएंगे, उसमें भागीदार बनाएंगे। और जो अफसर जो है उन अफसरों की पूंजड़ जो है ना भाई, बात सुनो, ये जो हम नीति बनाते हैं नीचे तक नहीं पहुंचती, गड़बड़ हो जाती है। जो अफसर गड़बड़ करते हैं उनकी पूंजड़ भी जो इन 2 लाख आदमियों में के हाथ में दूंगा, ताकि वहीं उनकी टाइट हो जाए। ऐसी नीति बनाकर हम लाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। आज की जो सरकार है हरियाणा में, उसको बनाने में फरीदाबाद का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा शेयर है। जब भी फरीदाबाद का कोई भी काम होता है मैं सबसे पहले करता हूं। जब भी फरीदाबाद आता हूं मैं फरीदाबाद के विकास की बात सोचता हूं। अब कल मैं चंडीगढ़ से चला था तो मैंने कहा अधिकारियों को कि मैं कल फरीदाबाद जा रहा हूं, मैं उनको तोहफा देना चाहता हूं फरीदाबाद के विकास के लिए। 50 करोड़ रुपए का चेक लेके आऊं ताकि यहां दे के जाऊं, आपका विकास हो, ताकि फरीदाबाद का विकास ना रुके। तो इस प्रकार से मेरे को पूरा भरोसा है जो तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसमें भी फरीदाबाद की हिस्सेदारी सबसे बड़ी होगी और सारे की सारी जिले की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आएगी। ये उम्मीद रख के मैं जा रहा हूं। अगर आपको ये मंजूर हो, आपने लड़ाई लड़नी है तो हाथ खड़े करके मैं बता दो 6 की सारी सीट यहां से लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।